बडीज। सो कल तक हमने देखा, कल के सेशन में हमने देखा कि ऑल अबाउट फेसबुक, बेसिक्स ऑफ फेसबुक, कुछ हैक्स देखे, कुछ ग्रोथ देखे हमने वहाँ पे, और कुछ प्रैक्टिकल सेशन लिया जहाँ पे हमने लाइक ऑडियंस के बारे में जाना, कुछ बोल सकते हो ऑडियंस कैसे निकाल जाता है, सेल कैसे किया जाता है प्रोडक्ट, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स। मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा और आप फिर से बोर हो जाओगे, कंफर्म है ये। सो इस सेशन में अगेन हम एक अलग प्लेटफॉर्म जाने वाले हैं। ओके, सुपर एक्साइटेड कि ये मेरा लाइक फेवरेट प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम शायद से आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है। अगर आप सेटिंग्स में जाके आप ऐप का यूसेज चेक करोगे और मुझे एक कमेंट में आपका यूसेज बताओ, बस कौन सा ऐप कितना चला रहे हो, अश्योर यू कि सबसे ज्यादा आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे हम देखेंगे, नॉर्मल पोस्टिंग नहीं देखेंगे। अगेन नॉर्मल पोस्टिंग या फिर नॉर्मल स्टोरीज कैसे डालते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा गाइस, आपको ये सब पता है। मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे आपको बताना है बिजनेस से रिलेटेड आप इंस्टाग्राम यूज कैसे कर सकते हो। ओके, आप वहां पे सेल कैसे कर सकते हो, आप वहां पे कस्टमर सर्च कैसे कर सकते हो, या फिर आपका कंटेंट लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो, रीच कैसे कर सकते हो। ओके, सो ऑल अबाउट इंस्टाग्राम देखेंगे आज हम। सो अगर आपको देखना है कि इंस्टाग्राम पे डेटा कितना बड़ा है, कितना वाइडन है, तो आप सीधा गूगल सर्च कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर किसी को गूगल सर्च करना नहीं आता तो प्लीज़ वो स्टार्ट वहीं से करें, गूगल सर्फिंग से करें स्टार्ट। तो गूगल सर्च कीजिए कि इंस्टाग्राम पे डेटा कितना है, डेली बेसिस पे एक्टिव कितने यूजर्स हैं, और पोस्टिंग पर मिनट कितनी होती है। आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपका बिजनेस इंस्टाग्राम पे चाहिए नहीं चाहिए। अभी मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इतना केयर क्यों करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। ओके, सो एक बेसिक फैक्ट है गाइज, अगर कंपेयर किया जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर ट्विटर में, सबसे वाइडन रीच इंस्टाग्राम का है। अगर आप पोस्ट डालोगे तो एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप वीडियो डालोगे तो भी एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्ट जाती है एक्सप्लोरर में। ओके, जहाँ से लाइक आपका रीच बढ़ते ही जाता है अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो। अगर आपने वीडियो डाला, रील्स में डाला, तो भी आपके, अगर आपके फॉलोअर्स मैं बोल रहा हूँ 10 है या फिर 100 है, वो मिनिमम 1K तक टच हो जाएगा। वो आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करता, वो आपके फॉलोअर्स देखता भी नहीं है रील्स, आपका बस कंटेंट दिखता है। अगर आपका कंटेंट लाइक बूम करने वाला है तो आपका एंगेजमेंट भी वैसे ही बूम करेगा। सो बढ़ते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम की ओर कि लाइक इंस्टाग्राम वर्क कैसे कर सकता है हमारे बिजनेस पेज के लिए, इंस्टाग्राम यूज कैसे कर सकते हैं हम। सो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेशन पे जाऊंगा। मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम का आपको ऐप खोल के बताऊंगा कि लाइक यूज कैसे कर सकते हो आप, अलग अलग चीजें, इंस्टाग्राम के अलग अलग फीचर्स आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। ओके, सो एक स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट होगा गाइज मेरे साइड में, हियर इट इज। सो वी आर ऑन इंस्टाग्राम नाउ। ओके, सो आप ये देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम का नॉर्मल पेज है। ओके, जो स्क्रॉल करते हुए आपके सामने आ रहा है, और यहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट दिखेगी आपको, एट अ टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट दिखेगी, कितना भी स्क्रॉल करो आप। ओके, अगर मैं एक्सप्लोरर में जाऊंगा, एट अ टाइम आपको मल्टीपल पोस्ट दिखेंगे। आपको जो पसंद है आप उस पर क्लिक करोगे, देखोगे, पसंद आ गया लाइक, सेव या फिर सेंड। ओके, ना होम पेज पे आप देख रहे हो एट अ टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट दिख रही है ना। अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो अकाउंट है, आपका नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कीजिए। आपको वो बिजनेस में कन्वर्ट करना है। यहाँ सेटिंग्स में अकाउंट्स, एंड देन यहाँ पे सबसे नीचे ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ओके, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे आने के बाद आपको लाइक आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये एक बेसिक स्टेप है इसका। ये करने के बाद आपको लाइक इससे लाइक यहाँ पे बोल सकते हो आपको एक लेबलिंग मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे AKT फोटोग्राफर है। ओके, AKT फोटोग्राफर है, उसका लेबलिंग नीचे मिल गया फोटोग्राफर। अगर अपने नॉर्मल अकाउंट पे वो लेबल नहीं दिखता गाइस, आप कितना भी ट्राई करो, कहीं से भी जाओ, कौन से भी सेटिंग में जाओ, आपको ये लेबल बिल्कुल नहीं दिखता। सो ये लेबल आ जाता है। लाइक अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मेरी सर्विस में मैं ग्राफिक डिजाइनर वहां पे डाल सकता। वेबसाइट का सेक्शन आपको गाइस सिर्फ
प्रोफेशनल अकाउंट में ही देखने को मिलेगा, आपके पर्सनल में नहीं दिखने को मिलने वाला। लाइक अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में, ओके, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद दिस वन, ये बायो है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए लाइक AKTphotographer.com, या फिर आपका जो भी वेबसाइट है या फिर पोर्टफोलियो या फिर कोई सोशल मीडिया की लिंक है या फिर कुछ भी यूट्यूब का चैनल है, ओके, इवन यूट्यूब का चैनल है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर आपका ऑडियंस इंटरेस्टेड है आपका चैनल या फिर आपका कंटेंट और देखना है उसे लॉन्ग फॉर्म में, तो वो क्लिक करेगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके डेस्टिनेशन पे। ओके, सो नेक्स्ट, डन, ये हो गया हमारा बायो। अगेन आपको जो प्रोफाइल फोटो है वो एक एलिगेंट रखना है। एलिगेंट इन द सेंस, अगर लोगो है तो बेस्ट है लोगो। अगर आपका प्रोफाइल फोटो है तो प्लीज मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल फोटो फेस में पोर्ट्रेट होना चाहिए। पोर्ट्रेट या फिर बोल सकते हो फेस पूरा दिखना चाहिए। या आप कहीं पे बोल सकते हो बस में खड़े हो, कार पे खड़े हो या फिर किसी टावर पे खड़े हो, बिल्डिंग में खड़े हो, दूर से निकाला फोटो, ऐसा नहीं, ऐसा वो दिखने वाले भी नहीं है किसी को। ओके, सो जितना हो सके उतना एक जूम इन करके आपका पोर्ट्रेट बताओ या फिर कोई लोगो बताओ आपका बिजनेस का लोगो। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपका जो कंटेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी बोला, फेसबुक के लिए थीम यूज करो। थीम इन द सेंस कलर कॉम्बिनेशन यूज करना सीखो। अगर आप रैंडम क्लिक निकाल रहे हो तो नो इश्यूज। अगर आप डिजाइन करके पोस्ट कर रहे हो आपका कंटेंट तो कलर कॉम्बिनेशन यूज करना सीखो। टेक्स्ट भी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होने चाहिए यहाँ पे। ओके, अगर आप रैंडम टेक्स्ट डाल रहे हो, ओके, कभी मिनिमो यूज किया, कभी मोंटेसेराट यूज किया, कभी रोबोटो यूज किया, कभी लैटो यूज किया, ऐसा नहीं चलने वाला। आपका एक फिक्स फॉन्ट रखो जिससे आपके ऑडियंस को पता चल जाए स्क्रॉल करते समय कि ये आपकी पोस्ट है। ओके, आपके ऑडियंस को पता चल जाए स्क्रॉल करते समय कि लाइक ये आपका कलर कॉम्बिनेशन है, ये आपकी पोस्ट है। ओके, उससे अगर मैं होम पेज से जाऊंगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, एट अ टाइम मुझे सिर्फ एक पोस्ट दिखने वाला। ओके, एट अ टाइम एक पोस्ट दिखने वाला, तो कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू मैं देख सकता कि ओके ये इसकी पोस्ट है। ओके, दैट्स इट। तो आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट है थीम और फॉन्ट डिसाइड कीजिए। ओके, और रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली वही अप्लाई कीजिए। आपका पेज एलिगेंट भी होगा और बहुत सारा लाइक बोल सकते हैं एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हाई भी रहेगा। नाउ अभी कंटेंट स्ट्रेटजी में आ जाए तो आपको अलग अलग कंटेंट स्ट्रेटजी मैं बता दूं। आप या तो एजुकेट कीजिए या फिर आपके हिसाब से एंटरटेन कीजिए या फिर कोई हैक्स बताइए या फिर कोई बोल सकते हो आपने सर्टिफिकेशन किया, आपका कुछ प्रमोशन हो गया या फिर आपने कहीं ज्वाइन किया या फिर आपको कोई ज्वाइन कर रहा है या फिर आप कहीं कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कंटेंट डेली बेसिस पे आना चाहिए। कंटेंट डेली बेसिस पे आना चाहिए। लाइक अगर आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ओके, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, तो बिहाइंड द सीन डालिए, इन्फोग्राफिक्स डालिए, डिजिटल का ट्रेंड डालिए कि आज यूट्यूब पे ये अपडेट हो गया, कल इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे वो अपडेट होने वाला है। ओके, जितना आप लेटेस्ट बताओगे उतना ऑडियंस एंगेज होता जाएगा। जितना आप पास्ट बताओगे कि लाइक यूट्यूब ने पहले ये शुरू किया था, यूट्यूब फाउंडेड बाय द ओनर, यूट्यूब या फिर ईएसटी, मतलब इतने साल पहले शुरू हुआ था, इतना ग्रोथ है, ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ऑडियंस को आज क्या चल रहा है, कल क्या आने वाला है, उसमें इंटरेस्ट है। सो बेसिकली आपको कंटेंट वैसे ही डिसाइड करना है, अल्गोरिदम डिसाइड करना है और कंटेंट स्ट्रेटेजी भी। सो अगर आपने कंटेंट डाला, लाइक आपने कंटेंट डाला, यहाँ पे मैं ये फोटो निकाल रहा हूँ, ओके, ये कंटेंट है। कंटेंट भी थोड़ा लाइक हाई क्वालिटी होगा तो बेस्ट है, ओके, या फिर आप डिजाइन करके डाल रहे हो तो लाइक अच्छी क्वालिटी में आने ही वाला है। अभी आपको कंटेंट में करना क्या है, आपको कंटेंट में डिस्क्रिप्शन, कैप्शन जो है वो लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। ओके, लॉन्ग फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म में इन सेंस आपका जो पोस्ट में विजुअल है वो तो कंटेंट में कैप्शन में आना चाहिए। अगेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और थोड़ा आना चाहिए कि लाइक अगर आपने स्टेप वाइज प्रोसीजर बताई कि स्टेप 1 आपको इंस्टाग्राम ओपन करना चाहिए, स्टेप 2 आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना चाहिए, स्टेप 3 आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी चाहिए, स्टेप 4 आपको लाइक डेली बेसिस पे प्रमोट करना चाहिए, फिर वीकली बेसिस पे आपका कंटेंट प्रमोट करना चाहिए। ये स्टेप्स हो गए जो हम कर्सल में या फिर रील्स में बताएंगे, सिंपल, क्योंकि रील्स जो है वो 30 सेकंड्स का है, कर्सल जो है वो कुछ 7 to 10 कर्सल यानी कि स्लाइड्स, करेक्ट, स्लाइड्स आपको पता होंगे, तो वो 9 to 10 तक हो जाते हैं। उसमें हम सिर्फ ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं डाल सकते क्योंकि एट अ टाइम वन पोस्ट है, हम छोटा फॉन्ट नहीं मेंशन कर सकते।
जितना बोल्ड हो सके उतना लोगों को लाइक इजी होता है पढ़ने के लिए। ओके, सो अगर आप सिर्फ स्टेप्स डाल रहे हो कर्सर में या फिर रील्स में, ट्राई करो कैप्शन में उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट आना चाहिए। कैप्शन में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट आना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ये स्टेप ऐसी इन ब्रीफ करनी है, ये स्टेप ऐसा फॉलो करना है हमें आगे। ओके, देन कैप्शन हो गया। कैप्शन के बाद आप हैशटैग यूज करो। हैशटैग आपके बिजनेस रिलेटेड। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हैशटैग यूज कैसे करें, कौन से करें और क्या करें। अगर मैं बहुत बिजनेस ओनर को देखा, वो कोई भी पोस्ट डालते हैं हैशटैग यूज करते हैं, लाइक, फॉलो, लाइक फॉर लाइक, कमेंट, या फिर लव, या फिर बोल सकते हो जो ट्रेंड चल रहा है कोविड। अरे भाई, आपकी पोस्ट क्या है, पहले देखो ना, क्या पोस्ट क्या डाल रहे हो आप। अगर मैं डाल रहा हूँ मैंने आज लोगो बनाया, मैंने किसी बिजनेस के लिए लोगो बनाया, तो मैं कोविड क्यों डालूंगा, मैं लव क्यों डालूंगा, मेरे बिजनेस के रिलेटेड मैं हैशटैग डालूंगा ना। ओके, सो बिजनेस के रिलेटेड अभी कैसे हैशटैग डालना है, कुछ टूल है, मेंशन कर रहा हूं मैं, keywordtool.io एक टूल है। सेकंड टूल है बिग बैंग राम। ओके, ये आप वेबसाइट में भी डालोगे तो भी आ जाएगा। ये ऐसे कुछ टूल्स है, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर तो भी ये आ जाएंगे टूल्स बहुत सारे। ये टूल यूज करके बस हैशटैग देख लीजिए आप कि मैंने डाला लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइनिंग के ऊपर कितने सारे सिमिलर कीवर्ड्स है, रिलेटेड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, वो वहां पे मेंशन किए होते हैं। ओके, वो वहां से कॉपी कीजिए और आपके पोस्ट में पेस्ट कीजिए। अगेन आपको वहां से कॉपी नहीं करना है, आपको खुद के हैशटैग डालने हैं। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी है हैशटैग जनरेट करने की। ओके, सिंपल स्ट्रेटेजी। अभी स्ट्रेटेजी क्या है, लाइक समझो आपकी कैपेसिटी हैशटैग की क्या है, 30। आपको पता ही होगा 30 की कैपेसिटी इंस्टाग्राम पे, आप 30 हैशटैग डाल सकते हो। अभी 30 में डिवाइड कैसे करें, मैं तो बोल रहा हूँ आप 15 ही डालो, लेकिन अच्छे डालो। अभी 15 कैसे, 5 में डिवाइड करो। 5 में 5 के बकेट्स। फर्स्ट 5 में आप जो एक्चुअल कंटेंट है, लाइक मैंने लोगो बनाया, फिर से एग्जांपल लोगो का ले रहा हूँ मैं, लोगो बनाया मैंने, लोगो, लोगो डिजाइन, हैश लोगो डिजाइन बाय इलस्ट्रेटर, या फिर थर्ड कौन सा लोगो है, लोगो का नाम वो मैं डालूंगा, लाइक बेकरी का लोगो है, या फिर कोई आईटी सेक्टर का लोगो है, या फिर कोई मैकेनिक सेक्टर का लोगो है, वो मैं मेंशन करूंगा। ये मेरे फर्स्ट 5 हो गए जो मेरे पोस्ट में है, लोगो डिजाइन। सेकंड 5 डिजाइन, मतलब उस लोगो की मेन कैटेगरी डिजाइन सेक्शन में आता है, तो मैं डिजाइन के कुछ कीवर्ड डालूंगा, डिजाइन, हैश डिजाइनर इन पुणे, फिर शॉर्ट टेल या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे कुछ इंडस्ट्री के रिलेटेड, डिजाइन इंडस्ट्री के रिलेटेड कीवर्ड आने चाहिए सेकंड 5 में, सेकंड बकेट में। थर्ड बकेट में आपका बिजनेस की कीवर्ड, लाइक बिजनेस इन सेंस एक फोटोग्राफर, हैश एक फोटोग्राफर, हैश फोटोग्राफर, या फिर अगर मैंने बोला जाए ग्लूकोटेक, अपने ग्लूकोटेक का बोला जाए तो हैश ग्लूकोटेक, हैश गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, हैश डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हैश मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे कुछ। ओके, थर्ड बकेट में आपका ब्रांड के हैशटैग, सेकंड बकेट में आपके इंडस्ट्री के हैशटैग, और फर्स्ट बकेट में आपके एक्चुअल पोस्ट के हैशटैग आने चाहिए। 15 हो गए, सॉर्टेड, बस पब्लिश कर दो कंटेंट। इतना काफी है, इतना मतलब लिटरली काफी है। इतना आपको करना क्या है, कंटेंट अच्छा देखना है, कंटेंट आप चूज करो, कंटेंट क्या डालना है, कैप्शन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा ऐसा किसी के लाइक बहकावे में मत आओ कि कैप्शन कोई पढ़ता नहीं है, कैप्शन सब पढ़ते हैं गाइस। जिनको पढ़ना है ना वो पढ़ता है। ओके, जिनको पढ़ना नहीं है वो लाइक यहाँ पे ऐसी एंटरटेन होने के लिए आए, रील्स देखने के लिए आए। ओके, वो अपना ऑडियंस नहीं है। सो कैप्शन ट्राई करो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए और जितना हो सके उतना लेंथी हो। नाउ कैप्शन हो गया, हैशटैग की स्ट्रेटेजी हो गया। अभी हम आते हैं कि लाइक लोगों तक सर्च कैसे किया जाए या फिर कस्टमर तक अपने पहुंचा कैसे जाए। सो अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फिर से मैं जाऊंगा एक्सप्लोरर में। ओके, बिफोर दैट एक एक थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। बिफोर दैट कंटेंट पब्लिश करने से पहले, ओके, कंटेंट पब्लिश करने से पहले मैंने फेसबुक में एक स्ट्रेटेजी बताई थी, शायद आपको याद है नहीं है, पता नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा बोलूंगा। आपको एंगेजमेंट करना था 1 घंटे का। बिफोर पोस्टिंग एनी टाइप ऑफ कंटेंट आपको 1 घंटे पहले एंगेज होना है सबसे। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ फोटोग्राफ्स डाल रहा हूँ या फिर फोटोग्राफी के कुछ इमेजेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फोटोग्राफर। ओके, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, टैग्स में आ गया मैं,
और फर्स्ट टैग में मैं चला गया फोटोग्राफर। अभी यहाँ पे फोटोग्राफर के सब पोस्ट दिखेंगे मुझे, फिर वो रैंडम है, किसी भी लोकेशन से, किसी भी एरिया से भी, किसी ने भी पोस्ट किया हो। ओके, यहाँ पे दो सेक्शन है अगेन, टॉप, रिसेंट। हमें रिसेंट में जाना है, हमें टॉप में नहीं जाना। टॉप वो है जो जिनका हाईएस्ट एंगेजमेंट है, हाईएस्ट लाइक है या फिर हाईएस्ट कमेंट का सेक्शन है, वो टॉप में। रिसेंट में वो है जिसने अभी अभी सेकेंड्स मिनट्स में ये कंटेंट डाला हो। अगर मैं ये रिसेंट अपडेट करूंगा तो ये अपडेट होता रहेगा, क्योंकि लोग अपडेट कर रहे हैं इस हैशटैग से, फोटोग्राफर, हैश फोटोग्राफर, इस हैशटैग वो अपने कंटेंट में डाल रहा है, इसलिए वो हर एक सेकेंड्स को अपडेट होगा। ओके, अपडेट हो रहा है या अभी मैं किसी भी एक फोटो पे जाऊंगा, लाइक मैं इस पे चला गया, या इस कैट वन, लाइक, कमेंट, वाह, सो क्यूट, पोस्ट, देन आपको यही करना है, आपको रिसेंट में जाना है और यहाँ पे कुछ ऐसे 10 से 15 कंटेंट देखना है जो अच्छे हैं, लाइक करो, कमेंट करो, उनका एक्नॉलेज 1 घंटे में आ जाएगा। एक बार एक्नॉलेज आ गया, अगर उनको आपकी पोस्ट देखनी है तो वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। ओके, और इंस्टाग्राम का कुछ ऐसा एल्गोरिदम, अगर आपके साथ कोई एंगेज हो गया या तो फिर वो अननोन हो, सेम कीवर्ड से, फोटोग्राफर, मैंने वो ये कीवर्ड मेरे कंटेंट में डाला, मेरी पोस्ट उन्हें दिखने वाली। ओके, इससे एंगेजमेंट रेट बहुत हाई बढ़ जाता। कब? तब जब आप कंटेंट पब्लिश करने से पहले ये काम करोगे। ओके, सो आपको कंटेंट पब्लिश करने से ही काम करना है। अभी हम डायरेक्टली आते हैं अपने पॉइंट पे कि कस्टमर कैसे ढूंढा जाता है, या फिर हमें किसी को कन्वर्ट करना है, या फिर हमें एज अ फ्रीलांसर जॉब चाहिए। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो मैं सर्च करूँगा। ओके, नाउ प्लेसेस पे जाऊँगा, नियर बाय प्लेसेस। अभी ये मेरे नियर बाय प्लेसेस है, तो मैं कोई भी एक प्लेस सर्च करूँगा, लाइक 96। ओके, यहाँ पे मैं आ गया, ये कैफे 96 में लिए गए फोटोज हैं। ओके, सो रिसेंट कौन से कैफे 96 के फोटोज हैं, समझो। मैं यहाँ पे किसी लाइक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता हूँ, या फिर कैफे 96 को भी मैं मैसेज कर सकता हूँ कि हे हेलो, लाइक मैं समझो मैं चला गया कैफे 96 के ऊपर रिसेंट में। अभी या ये उनका खुद का पेज है, ये यहाँ पे मैं मैसेज करूँगा उन्हें, हेलो सर, like your way to, like your way, या फिर love your way, your content, love your content that you are using for audience। ओके, ये आ गया। या फिर बोल सकते हो आई लव join your team and I've been proud that I'll I'll do, और बोल सकते हो like I can do for your, I can proud that, ओके ठीक है। सो अभी ये आ गया कैफे 96 पे, मैसेज करूँगा। मैसेज में मैं डायरेक्टली उन्हें डालूंगा कि हेलो सर, आपका कंटेंट या फिर आपकी स्ट्रेटजी मुझे पसंद आई और मैं आपके लिए काम करना पसंद करूँगा। ओके, या फिर मैं आपके लिए कुछ डेमो वर्क दूंगा फ्री में, अगर आपको मेरा काम पसंद आ गया तो मुझे आप हायर कर लेना, या फिर आप मुझे रेफर कर देना किसी के लिए। सिंपल है। आप ऐसा कुछ दिन में या फिर डेली बेसिस पे आप 20 to 25 भी करेंगे तो भी आपको वीकली या फिर मंथली अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे गाइस। ओके, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है कस्टमर ढूंढने के लिए। ओके, आसपास के कस्टमर ढूंढो, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट पैदा होता है कि ट्रस्ट हो जाता है कि ये अपने एरिया का है और ये काम करेगा।
ओके, वैसे भी डेमो वर्क तो आप दे ही रहे हो दे ही रहे हो। ओके, सो ये एक स्ट्रैटेजी है कस्टमर लेने के लिए। अभी जो प्रमोशन है, प्रमोशन बेसिकली जो हमने फेसबुक पे देखा है वैसा ही है। इंस्टाग्राम पेज आपने कनेक्ट किया, वहां पे हमने देखा भी था, इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट किया तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी वो ऐड रन हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ पे सेपरेट करें, यहाँ पे हम सेपरेट भी कर सकते हैं ऐड रन। अगर मैं देखा जाऊँ, मैं मेरे कंटेंट पे आऊँगा, मैं ये कंटेंट प्रमोट करूँगा तो ये प्रमोशन का आपको स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओके सेपरेटली यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे शायद फेसबुक लॉगिन नहीं, सेपरेट इंस्टाग्राम से प्रमोट भी कर सकता हूँ पोस्ट, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन होगा, ना कि फेसबुक पे। ओके, अगर मैं फेसबुक से रन करूंगा, फेसबुक पेज ऐड बिजनेस मैनेजर से करूंगा तो वो इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक दोनों पे जाएगा। ये एक बेनिफिट है उसका। सो ट्राई करो कि आप एड मैनेजर से ही एड कोई भी रन करो, ना कि सेपरेट इंस्टाग्राम से। सो ये था ऑल अबाउट इंस्टाग्राम। और वन मोर थिंग, आप स्टोरीज, ये भी कंटेंट है गाइस, स्टोरीज भी आप डेली बेसिस पे अगर डालोगे तो उसका भी कंटेंट रीच बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अप्रिशिएट करना। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ लाइक लिंक्डइन या फिर पिनिंटरेस्ट के बारे में, या फिर दोनों मर्ज कर लेते गाइस। ओके, कुछ ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है वो, वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल यूज के लिए किया जाता है लिंक्डइन और पिनिंटरेस्ट। वो भी हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस पेज मैनेज कर सकते हैं और कंटेंट यूज कर सकते हैं। ओके, अपने ऑडियंस के लिए। सो आज के लिए लाइक बस इतना ही। इंस्टाग्राम होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सा नहीं समझा या फिर काफी कुछ नहीं समझा तो प्लीज फिर से देखिए वीडियो। अगर फिर भी क्वेरी है, डाउट है कि लाइक कस्टमर या फिर सेल कैसे किया जाए, प्रोडक्ट सेल कैसे किया जाए, कंटेंट स्ट्रेटजी कौन सी यूज की जाए, हैशटैग कैसे यूज किया जाए, फिर प्रमोशन कैसे किया जाए यूजिंग इंस्टाग्राम, तो प्लीज टेक्स्ट मी ऑन 8806518870। ओके, इस नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर दोगे तो भी मैं आपको क्वेरी रिप्लाई कर दूंगा या फिर वॉइस मैसेज कर दूंगा कि आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा इजीली। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू।